हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के डिस्प्यूट के बारे में। ये डिस्प्यूट कहां से स्टार्ट होता है, इसमें क्या क्या अभी तक हो चुका है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। ये रिलेशन और अच्छे होंगे जब और बुरे होंगे, ये डिपेंड करेगा आने वाले टाइम पे। मगर इसका जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि इस पूरे डिस्प्यूट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल वर्कर, चाहे कोई पीआर है, चाहे कोई सिटीजन है, जो भी इंडियन कनाडा में है, जहाँ जाना चाहता है, जहाँ उसकी फाइल एम्बेसी में, जहाँ ट्रैवल करना चाहता है, उन सभी पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहला जो इसमें इशू है कि ये जो पूरा डिस्प्यूट है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। 18 जून 2023 को इंडियन मूल के हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा के पीआर थे, उनका मर्डर हो जाता है कनाडा में। इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है कैनेडियन गवर्नमेंट और उनको लगता है कि इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। इस टॉपिक पे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात किया। G20 में जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया में आए थे तब भी उन्होंने पीएम मोदी के साथ इस टॉपिक पे बात किया। यूएसए भी इसमें शामिल था, उन्होंने भी पीएम मोदी के साथ G20 में इस टॉपिक पे पीएम मोदी के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात किया, मगर कुछ भी उसका सलूशन नहीं निकला। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो अपनी कंट्री वापस जाते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स, जो उनका संसद है, वहाँ पर जाकर वो स्टेटमेंट देते हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर का 18 जून 2023 को मर्डर हुआ था, उसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, जहाँ से ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके लिए उन्होंने एविडेंस मांगा। एविडेंस मांगते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो एलिगेशन था इसको मना कर दिया, इसको ठुकरा दिया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो इंडियन डिप्लोमेट कनाडा में थे उनको वहाँ से जाने का आदेश दे दिया, यानी कि कनाडा छोड़ने का आदेश दे दिया। जहाँ जिन डिप्लोमेट का कैनेडियन गवर्नमेंट को डाउट था कि वो इस पूरे मर्डर के बीच में इन्वॉल्व हैं। इस एक्शन के बाद इंडिया ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उनको जाने के लिए बोल दिया, जो उनके सीनियर डिप्लोमेट थे। दूसरा इंडिया ने किया क्या कि उन्होंने कंपेयर किया कि इंडिया के जो डिप्लोमेट है कनाडा में वो कितने हैं और कनाडा के कितने डिप्लोमेट इंडिया में हैं। कनाडा के जो डिप्लोमेट्स इंडिया में हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इंडिया के डिप्लोमेट से कंपेयर करते हैं तो इंडिया ने दूसरा जो उनको ऑर्डर दिया कनाडा को कि आप अपने जो ज़्यादा डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया से निकालें, सिर्फ उतने ही डिप्लोमेट होने चाहिए जितने इंडिया के डिप्लोमेट्स आपके कंट्री में हैं। अगर ये हो जाता है तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर डिप्लोमेट्स कम हो जाएंगे इंडिया में कनाडा के, तो ये एक पहला जो इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद क्या होता है कि कनाडा एक एडवाइजरी जारी कर देता है कि जो कनेडियन हैं वो इंडिया में अगर विज़िट कर रहे हैं तो वो कुछ स्टेट्स का नाम लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ऐसे 2-3 स्टेट का नाम लेते हैं कि वहाँ पर विज़िट ना करें, वहाँ पर कुछ भी हैपनिंग आपके साथ हो सकती है, सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण आप वहाँ पर ना जाएं। इस एडवाइजरी के बाद इंडिया भी एक एडवाइजरी जारी कर देता है अपने इंडियंस के लिए जो कनाडा में है कि जो भी इंडियन है कनाडा में, जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कनाडा के उस एरिया में ना जाएं जहाँ पर ऐसे ही कुछ जो अभी जो सिस्टम चल रहा है जिसके कारण आपको आपकी सिक्योरिटी को इशू हो सकता है, तो आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए कनाडा में। यानी कि उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की। इसके बाद क्या होता है कि इंडिया अपना जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, कैनेडियन कोई भी पर्सन अगर इंडिया आना चाहता है तो उन्होंने अपना पूरा प्रोसेसिंग एक बार के लिए टेम्परेरी बेसिस पे बंद कर दिया और उसके पीछे रीज़न दिया कि हमारे जो वहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक बार हम वो प्रोसेसिंग बंद करेंगे जब तक ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आती। इसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट एक लॉबी बनाना स्टार्ट करती है। लॉबी में क्या होता है, उन्होंने यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जितने भी G20 के जो कंट्री थे उनके साथ बात की और सभी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होना स्टार्ट होते हैं। यूके ने स्टेटमेंट दिया, वो भी स्टेटमेंट हमें लगा कि वो कैनेडियन के फेवर में है। यूएसए ने कल स्टेटमेंट दिया, वो भी हमें लगा कि कैनेडियन फेवर में है। ऑस्ट्रेलिया ने दिया, वो भी हमें लगा कि कैनेडियन फेवर में है। यानी कि एक लॉबी बनना शुरू हो गया है इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद हमें लगा, जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आता है कि हम इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम जस्ट इंडिया की हेल्प चाहते हैं इस पूरे मर्डर के मामले में, इन्वेस्टिगेशन में, ताजो इस पूरे मसले को सॉल्व किया जा सके। फिर हमें लगा कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पे हैं, हो सकता है कि इनके पास कोई ऐसा प्रॉपर एविडेंस ना हो जिसकी वजह से वो प्रूव ना कर पाएँ कि ये पूरे मर्डर के पीछे इंडिया का कोई हाथ है। मगर फिर कल यूएसए
जो यूएसए का सिक्योरिटी पर्सन है उसने स्टेटमेंट दिया इंडिया के लिए कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जो कनेडियन गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट दिया है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम उसके साथ में हैं। किसी भी तरह का हेल्प कनेडियन को चाहिए तो हम कनाडा को हेल्प देने के लिए रेडी हैं। इंडिया के लिए कोई भी स्पेशल हमारे तरफ से छूट नहीं होगी, यानी कि पूरी तरह से वो जो स्टेटमेंट था यूएसए की तरफ से वो कनाडा के फेवर में था। अभी ये पूरा जो टॉपिक है वो भी चल रहा है। आने वाले दिनों में क्या एविडेंस मिलते हैं, इस पर क्या रिएक्शन होता है दोनों कंट्रीज़ का, इसमें क्या रिलेशन रहते हैं, वो डिपेंड करेगा। अभी बात करेंगे जो दूसरा टॉपिक है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, अगर तो ये मामला सिर्फ दो देशों के बीच में सिर्फ जहाँ तक रहता है फिर तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, वर्कर या पीआर जो भी लोग इंडिया के कनाडा में हैं। दूसरा, अगर कोई इसमें बहुत बड़ा ऐसा फेरबदल आ जाता है, यानी कि डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ जाता है और सर्विसेज कम होती हैं, डिप्लोमेट्स कम कर दिए जाते हैं, तो 100% प्रोसेसिंग भी कम होगी, तो रिफ्यूज़ल भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो लोग भी कम शिफ्ट होंगे। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे ना होने के कारण दोनों कंट्री एक दूसरे के सिटीजन को वीज़ा देने से डरते हैं कि वो कंट्री, उस कंट्री से कोई पर्सन आ रहा है तो उसका मोटिव क्या है, वो किस पर्पज़ के कारण इंडिया में आ रहा है। तो अगर यही चीज़ इंडिया और कनाडा में हो जाती है तो आने वाले समय में वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, मगर डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या रहेगी। आने वाले समय में यूएसए, यूके या जो बड़े कंट्री हैं इसमें अपना कैसे पूरा रोल प्ले करते हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर इंडिया के ख़िलाफ़ कोई अच्छा एविडेंस कनाडा के पास नहीं होता तो 100% इंडिया ऊपर आएगा। अगर कोई एविडेंस आता है और इंडिया उसमें बैकफुट पे जाना पड़ता है इंडिया को, तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा कि कोई ऐसा एविडेंस कनाडा के पास ना हो जिसकी वजह से इंडिया को बैकफुट पे जाना पड़े और जो रिलेशन है वो हमारे एंड से ख़राब ना हो। अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तो रिलेशन ख़राब होने के चांस बहुत कम है। अगर कोई ऐसा एविडेंस मिलता है और इंडिया बैकफुट पे जाता है तो रिलेशन मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो टॉपिक आपके रिलेटेड थे कि क्या हो सकता है, क्या होगा आने वाले समय में, उस पर हमने बात किया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे कॉल करिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।